हेलो एवरीवन। आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर को स्टडी करेंगे। सो फर्स्टली वी डिस्कस व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स। जो भी फूड्स के कंपोनेंट होंगे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो ये सभी कहलाएंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हेल्प करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ को बिल्ड करने में, ग्रो करने में, और जो भी डैमेज पार्ट होगा बॉडी का उसे रिपेयर करने में। और जो भी एनर्जी चाहिए होगी लाइफ प्रोसेस के लिए वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा। Here we see different components of food like carbohydrates, प्रोटीन, वाटर, कुछ इसमें अनडाइजेस्टेबल कंपोनेंट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, विटामिन्स होंगे और फैट होगा। द सेकेंड वन इज़ न्यूट्रिशन। जो भी ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ टेकिंग होगा फूड को, वो किस तरह से इनटेक करेगा और बॉडी में किस तरीके से यूटिलाइजेशन करेगा, तो उसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। यहाँ पे दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाएंगे ऑर्गेनिज्म में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो फर्स्ट वन इज़ ऑटोट्रॉपिक एंड द सेकंड वन इज़ हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होगा वो प्रिपेयर करेगा अपना फूड। ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड और आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, और इसका एग्जाम्पल है प्लांट। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अपना फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्टेन करेगा प्लांट से, या डिपेंड रहेगा प्लांट पे। ऑर्गेनिज्म विच गेट दियर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। अब जो जितने भी ऑटोट्रॉप्स होंगे वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होगी जिसमें प्लांट अपना खाना खुद से प्रिपेयर करेगा, सनलाइट को यूज़ करके, वाटर को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके और क्लोरोफिल को यूज़ करके। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी ये लीव्स में टेक प्लेस करेगी। सनलाइट ऑब्टेन करेगा प्लांट सन के थ्रू, वाटर एब्जॉर्ब करेगा बाय द रूट्स और इसे ट्रांसपोर्ट करेगा लीव्स तक। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो एयर से लेगा। प्लांट की लीव्स में कुछ छोटे छोटे पोर्स होंगे जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा, उनके थ्रू। अब जो क्लोरोफिल होगा ये ग्रीन पिगमेंट है, ये प्रेजेंट होगा लीव्स में। इसी लीव्स में गार्ड सेल्स भी प्रेजेंट होंगी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को टेक प्लेस करने में हेल्प करेगा। नाउ वी सी दैट जो प्लांट की जो सेल वॉल होगी वो सेल्यूलोज की बनी हुई होगी और इसमें सेल मेम्ब्रेन होगी। और जो क्लोरोफिल होगा ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करेगा फूड को प्रिपेयर करने के लिए, और ये यूज़ करेगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को। जो फूड प्लांट में बनेगा इसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, और ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो जो स्टोर्ड फूड होगा प्लांट में उसे हम कहते हैं स्टार्च। और ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑक्सीजन रिलीज होगी। सो द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनेगा प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगी। अब जो प्लांट में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स होगा वो कैसे होगा। सॉइल्स में कुछ बैक्टीरिया होंगे जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे एक यूजेबल नाइट्रोजन में, और इसको सॉइल के साथ मिक्स कर देंगे। फार्मर्स भी इसके लिए कुछ फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे सॉइल में जिनमें नाइट्रोजन होगा। प्लांट इन नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगी सॉइल से, उसके साथ साथ वाटर एब्जॉर्ब करेगी और कुछ दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे जिनको ये एब्जॉर्ब करेगी और इससे प्रोटीन और फैट को प्रिपेयर करेगी। जो दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होंगे प्लांट में, तो उसमें पहला है पैरासाइटिक प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट होंगे जिनके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होगा और ये अपना खाना
खुद नहीं बना सकते हैं। तो ये अपना खाना कैसे लेंगे? तो ये अपना खाना दूसरे प्लांट से लेंगे जिसे हम कहते हैं होस्ट प्लांट। इसका एग्जांपल है कूसकूटा, जिसे हम कहते हैं अमरबेल का प्लांट। एंड द सेकंड वन इज़ इंसेक्टिबोरस प्लांट। ये ऐसे प्लांट होंगे जो फीड करेंगे इंसेक्ट पे। इसका एग्जांपल है पिचर प्लांट। जो पिचर प्लांट की लीफ होगी वो मॉडिफाइड होगी पिचर में, और जो पिचर का एंड होगा उसमें एक लिड होगा जो ओपन या क्लोज होता है। जब भी कोई इंसेक्ट एंटर करेगा पिचर में तो ये लिड क्लोज हो जाएगी, और जो इंसेक्ट है इसके बाद पिचर प्लांट के अंदर डाइजेस्ट होगा। वहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूस इनसाइड द पिचर रिलीज़ होंगे, जिसकी वजह से ये जो पिचर प्लांट है अपना न्यूट्रिशन लेगा। द थर्ड वन इज़ सेप्रोट्रॉप्स। ये ऐसे प्लांट होंगे इनके पास भी क्लोरोफिल नहीं होगा और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो ये अपना खाना किसी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे, जो या तो मर चुके होंगे या तो जो सड़ रहे होंगे। इसके एग्जाम्पल है मशरूम, ब्रेड मोल्ड, और ये भी कुछ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करेंगे उन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, और इसे कन्वर्ट कर देंगे एक सॉल्यूशन में। उसके बाद इसी सॉल्यूशन से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। इसके बाद आ जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो साथ में रहते होंगे और अपने शेल्टर को या न्यूट्रिएंट्स को शेयर करेंगे, तो इसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसका एग्जांपल है लाइकेन्स। लाइकेन्स में एल्गा और फंगस दोनों एक साथ रहेंगे। यहाँ पे जो फंगस होगा ये प्रोवाइड कराएगा शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स एल्गा को। इसके बदले जो एल्गा होगा ये प्रोवाइड कराएगा फंगस को फूड, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से एल्गा प्रिपेयर करेगा, क्योंकि एल्गा के पास यहाँ पे क्लोरोफिल होगा जिसकी वजह से ये अपना खाना बना पाएगा। इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहाँ पे 2-3 आपस में मिलके काम करते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ये सॉइल्स में दोबारा रिप्लेनिश कैसे होंगे? तो जो प्लांट होता है ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, तो जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की सॉइल्स में कमी हो जाएगी। तो फार्मर इसके लिए सॉइल में ऐड करता है मैन्योर्स को, फर्टिलाइजर्स को, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे सॉइल में इंक्रीज़ हो जाएंगे। और जो दूसरा तरीका है वो ये है, जो बैक्टीरियम होगा जिसे हम कहते हैं राइजोबियम, ये प्लांट्स की रूट में रहता है, स्पेशली इन लेग्यूमिनस प्लांट। जो भी हम देखते हैं पीज हो गई, बीन्स हो गई, दालें हो गई, इन्हें हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन होगी एयर में उसे कन्वर्ट करेंगे सॉल्युबल फॉर्म में, और ये जो सॉल्युबल फॉर्म में जो नाइट्रोजन कन्वर्ट होगी ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगी, तो सॉइल में जो नाइट्रोजन हो जाएगा वो रिच हो जाएगी। इसके बदले जो प्लांट है ये प्रोवाइड कराता है इन बैक्टीरियम को फूड और शेल्टर, जो तो हम इसे एक तरह से कह सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। जो प्लांट है इन बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करा रहा है, और ये बैक्टीरिया प्लांट को ये सॉइल में नाइट्रोजन प्रोवाइड करा रहे हैं। So this is a symbiotic relationship. Thank you. Have a nice day.